जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई अपना एक नया ब्लॉग लेके, जिसमें मैं सीधे लंच दिखा रही हूँ बच्चों का, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन पैक करने जा रही हूँ। और इनका ना स्कूल खुल ही गया, आप लोग को पता ही है। जैसे मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, बच्चों का स्कूल खुल गया। यहाँ पे बनाया मैंने शाही पनीर और पराठे, ड्राई फ्रूट च्यवनप्राश बच्चों को देना है, जो कि वो बिल्कुल नहीं खाना चाहते हैं। किसी न किसी बहाने से डांट के उनको खिलाना ही पड़ता है बच्चों को, तो आप लोग को पता ही है। और ठंड अभी थोड़ी सी कम हुई है। और यहाँ पे बच्चों को मैं रैप कर रही हूँ उनका टिफ़िन। पराठे रैप कर दिया, ग्रेव से थोड़ा सा डाल दिया, और उसके बाद सब्जी, क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है इस टिफ़िन में। और फिर दूसरी वाली को मैंने अलग से टिफ़िन में वो दिया फ्रूट, लेकिन वो ना लेके जाना ही नहीं चाहती है। लेकिन ज़बरदस्ती देना पड़ता है बच्चों को हेल्दी चीज़ें, क्योंकि अब बच्चे आजकल ना सुनते कहाँ हैं। स्कूल से आए बस टीवी मोबाइल लेके बैठ गया। और ये यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं, और वो दूसरी वाली रेडी होने जा रही है। ये अभी हाफ़ रेडी हुई हैं अभी पूरा नहीं इनका सेटअप हुआ, और कह रही हैं कि मत दिखाओ मम्मा। और ये मेरी, अब ये लोग चले गए स्कूल, हस्बैंड चले गए ऑफिस। अब मेरा टाइम है, मैं अपने लिए ले रही हूँ ग्रीन टी, और फिर उस पर शहद डाल के ग्रीन टी लेना है। क्योंकि ना अभी मैंने कुछ नहीं खाया पिया, और इस टाइम पे ना जब से विंटर इतनी ज़्यादा हो रही थी, ठंड, कि मैंने अपनी एकदम से केयर ही करनी छोड़ दी। और इसका प्रोग्राम मैं अभी भुगत रही हूँ। हाथ पैर में दर्द उतना ही हो रहा है कि मैं ही जानती हूँ। कंधा, हाथ पैर सब बहुत दर्द हो रहा है, स्वेलिंग भी है पैर में। तो यही होता है, अगर उम्र बढ़ रही है, अगर अपनी हेल्थ का ध्यान ना दिया जाए, तो यही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि पता है ना, 3 सीज़र, और फिर छोटे बच्चे, इतना सारा प्रेशर, आप लोग समझ ही सकते हो फिर कैसे मैनेज करना पड़ता है मुझे। अगर अपनी हेल्थ का ध्यान ना दूँ तो मैं खुद बीमार पड़ जाती हूँ। अगर एक दिन बीमार पड़ जाओ ना, तो 1 गिलास पानी के लिए मोहताज हो जाता है कि कोई मुझे पानी दे दे, कोई मुझे खाना दे दे। ये हाल रहता है मेरा। फिर यहाँ पे मेरी पिया आ गई है स्कूल से, और शाम के टाइम बना था ये सोया मेथी का पराठा और चटनी बस। क्योंकि ना अभी तबीयत भी सही नहीं चल रही है, तो मैंने कहा यही बना लेते हैं, क्यों ये अच्छा भी है और हेल्दी भी है। और ये फिर मैंने दोपहर में बनाया हुआ था मिक्स सब्जी और पराठे। और जब पिया स्कूल से आती है ना, तो मेरे बाबू ऐसे ही दौड़ के जाते हैं, उसको गले लगा लेते हैं, और उसका कोई ना कोई सामान ले के साथ में घर पे आती है। तो सबको अपने भाई बहन से ऐसे ही लगाव होता है उसको, मतलब सबसे बड़ा इमोशनली टच है। थोड़ा सा भी उसको लगेगा ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तो जाके सीधे, और दूसरे से, अगर मुझसे नहीं तो चाहे जो कोई बैठा उसके सिर, गोद में अपना सिर रख के एकदम इमोशनली करती है। तो जिसको प्यार ना आना हो, तो वैसे है ही, उसके ऊपर प्यार आ ही जाता है। और यहाँ पे फिर बच्चों के आने के बाद मैंने बनाया था दोपहर में पराठे, और उसके बाद बनाया था मैंने ये मिक्स सब्जी और अचार। बस यही खाने में मैंने सबको दे रखा था। आगे वीडियो आप खुद ही देखो।
ये पूरा खाना है मेरा दोपहर का। दाल चावल रोटी सब्जी सलाद और अचार। इंजॉय करिए। और फिर उसके बाद ये टाइम है 3 बजे का। फिर मैं अपने लिए बनाई ग्रीन टी, सॉरी नॉर्मल टी। और फिर ये ब्राउन शुगर खाली किया। ब्राउन शुगर सुनने में बड़ा अच्छा, वाइट शुगर से ज़्यादा है ना और ये ब्राउन शुगर फ़ायदेमंद होता है। तो मैं इस बार इसको मंगवा ली हूँ 2 kg। और ये पता है हमको लग रहा है केजी 90 रुपए का है। अभी देखते हैं ये कैसा है यूज़ करके। क्योंकि सुनने में आता है कि जो मीठा ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनके लिए ब्राउन शुगर वेस्ट होता है। क्योंकि मैं मीठी चाय बहुत पीती हूँ, तो इसलिए हस्बैंड ने कहा कि वो नुकसानदायक है, बल्कि ये कम नुकसान करता है। हालांकि मैंने एक पैकेट फिर मम्मी को दे दिया क्योंकि उनको भी शुगर प्रॉब्लम है। और फिर मैंने बनाई अपने लिए इसको ट्राई करने के लिए चाय। और चाय पीने के बाद फिर मुझे फ्लेवर में पता है कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। बस ये है कि हाँ चलो उसमें इसमें हेल्थ बेनिफिट है तो बहुत ही अच्छा है। और ये मेरी कटलरी में मैं सेट कर रही थी और मुझे जो चाहिए होता है मैं ऐसे ही निकाल दी। और हमको लग रहा है मोबाइल ऐसे ही पड़ा था तो उसमें सूट कर दिया। और फिर ये रही फाइनल मेरी टी। अब मैं जाऊँगी अपने लिए चाय लेके और बाबू के लिए बिस्किट। देखते खाती है कि नहीं। नीचे जा रहे हैं अब हम। अभी बहुत काम बाकी है। बच्चे चले गए, हस्बैंड चले गए, छोटी वाली बेबी कार्टून देख रही है अभी। अब जाके हम चाय बना रहे अपने लिए और बाबू को ले जाएंगे, खिलाएंगे दूध बिस्किट। देखते हैं खाती है कि नहीं। बहुत नौटंकी कर रही है आजकल खाना वाना खाने में। और नीचे से रो भी रही है, आ रही है आवाज़। बस मेरी चाय ऑलमोस्ट डन है। अब छान के ले जा रहे हैं नीचे थोड़ी। यहाँ चल रही टी। हाँ ये बैठ के रो रही है, इनका कार्टून नहीं लग रहा भाई। भैया मेरा ये कार्टून देखता है। 2 चूहे थे, मोटे मोटे थे, है ना। हाँ यहाँ पे मैं ले गई उसको दूध बिस्किट खिलाने। हालांकि वो खाई नहीं, चाय के साथ मैंने सोचा खिला देंगे, नहीं खाई। तो फिर मैंने उसको दूध दे के फिर चली आई। वो अपना कार्टून अब देखेगी। तो डर तो लगता है कि छोटा बच्चा है कहीं गिर ना जाए, लेकिन वो ठीक है, भगवान की दया से उतरती नहीं है जल्दी। जब कोई रहता है तभी उतरना चाहती है। और इसी साथ मैं गई नीचे, पूरा कमरा भी सेट कर दी क्योंकि अभी क्लीनिंग का टाइम ही नहीं है। मैं क्लीनिंग बाद में की जाके। और उसके बाद पहले ऊपर करनी थी मुझे, तो पहले इसको मैंने ठीक ठाक कर दिया। क्योंकि ना बच्चा भी भूखा रहेगा तो और ज़्यादा पें पें करेगा। अगर उसका पेट भरा रहेगा तो वो आराम से बैठ के अपना टीवी देखेगी। और सारे सामान बिखरे पड़े थे नीचे भी, तो मैं उन सबको सेट करते जा रही हूँ। और सिर्फ मुझे बाद में क्लीनिंग करनी रहेगी, नहीं तो फिर सामान समेटो फिर क्लीनिंग करो, बड़ा टाइम लग जाता है। तो अभी साइकिल बड़ी वाली निकाल के गई है अपनी, वो स्कूल लेके, तो फिर ये सब सामान फैला दिए हैं। और फिर मैं यहाँ पे सब कुछ सेट करके अब जा रही हूँ ऊपर। क्योंकि ना बहुत ज़्यादा काम है, कपड़े भी धुल रहे हैं मेरे। और उसके बाद इधर क्लीनिंग भी करनी है। और देखो ये आज इसका वेंसडे का वीडियो है ये। और ये अपना वाइट शूज़ पहन के गई है। तो ये देखो कहाँ रखे हैं बच्चे ना, थोड़ा सा भी नहीं ये सोचते हैं कि मम्मा अकेले हैं क्या है, कुछ नहीं। बस उनको इधर उधर सामान सब फेंक देना है, ऐसे चले जाना है। सारा सामान मैं सेट करके जा रही हूँ। बाथरूम को भी देख लूँ कि कोई कहीं गंदा ना हो, इसे हाथ में वाइपर पानी डाल के जाती हूँ। सब कुछ सेट है, वही मैं दिखा रही हूँ आपको कि हाँ सारा सामान मैंने सेट कर दिया है। और बस ये बॉल पड़ी थी बाबू की तो बाहर कर ली मैंने। और ये बेसिंग थोड़ी गंदी थी तो मैंने तुरंत ही हाथ से धुल लिया। और वही दिखा रही हूँ। अब देखो शीशा उसा क्लीन हो गया तो चेहरा अच्छा लग रहा है। नहीं तो सुबह यही ब्रश करते हैं और इतना गंदा करके जाते हैं कि पूछो ना। और यहाँ पे भी सामान इधर उधर हो रखा है क्योंकि अब ये कूलर यूज़ ही नहीं होता है। और ये प्लेट और कटोरी मुझे ले जानी है कप। और ये कपड़े मुझे बाहर डालने हैं, जा रही हूँ मैं बाहर अभी लेके इनको डालने, क्योंकि ये कल के सूखे नहीं हैं। अब मैं कपड़े डाल के आ गई बाहर से, अब जा रही हूँ ऊपर। क्योंकि ना कपड़े डाल के अब आई हूँ ऊपर। देखो जीने पे देखो डस्ट हुआ है, वही मैं दिखा रही हूँ कि जीना अभी थोड़ा गंदा हो रखा है। तो मैं अभी उठाऊँगी झाड़ू और फटाफट से क्लीनिंग करूँगी। क्योंकि देखो ऊपर भी सारा सामान अभी बिखरा पड़ा है, ये देखो कहीं कोई सामान मैनेज नहीं है। अब सारा सामान सेट करने के बाद मैं लग गई सारा बिस्तर उस्तर झाड़ के सेट करने। क्योंकि 3-3 कंबल अभी सब एक एक कंबल लेके ओढ़ रहे हैं। क्योंकि इधर कोई खुल जाता है कोई उधर खुल जाता है, तो मैं सबको एक एक कंबल दे देती हूँ। और ये मैं ब्राउन वाला मैं ही ओढ़ती हूँ बाबू को लेके। क्योंकि बाबू मेरी ना रात भर इधर उधर भागा करती है, कहीं सिर के पास कहीं पैर के पास, बहुत प्रॉब्लम करती है। और ये चादर भी देखो कितना उल्टा सीधा हो जाता है। और पता है बच्चे खाते पीते हैं सब कुछ गिरा देते हैं। और देखो कितना दाग हो गया है मेरे गद्दे में। मैं सोच रही हूँ ना किसी दिन क्लीनर वालों को बुलाऊं और अपना ये बेड क्लीन करवा लूँ गद्दे को। लेकिन अभी सोच रहे हैं कि काम चलेगा घर में तो और ज़्यादा गंदगी होगी,
तो फिर मैं बाद में पूरा काम होने के बाद में क्लीन करवा लूँगी अपने बेड को। और मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा बजट बना के नया बेड ले लिया जाए, क्योंकि अब घर के हिसाब से नई पेंटिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर ये बेड और ड्रेसिंग अब आउट हो गया है, क्योंकि मेरी शादी के टाइम का है। और इधर सारे बाबू के बिस्तर उस्तर सब इधर उधर, डायपर के पैकेट वैकेट सब इधर उधर फैले रहते हैं। तो अब मैं सब कुछ सेट करके लग गई क्लीनिंग में। और इधर मैं झाड़ू अभी सिर्फ लगा रही हूँ, मॉपिंग बाद में करेंगे, क्योंकि ना टाइम भी देखना रहता है, टाइम से पूजा पाठ भी करना रहता है। बहुत ज़्यादा वो हो जाता है मुझे लेट, क्योंकि ना कभी कभी तो 12 साढ़े 12 हो जाते हैं, कभी कभी चलो 11:30 ही बजे हैं। और ये पता है, चप्पल ना पहनो तो ठंडा लगता है, ना पहनो तो फिर इधर उतारो, बड़ा प्रॉब्लम होता है। इधर किचन में उतारो, कभी कभी तो पहन ही रहते हैं, जब खाना नहीं बनाना रहता है या सब्जी बना रहे तो पहन ही रहते हैं, कौन सा हमारी कंठी टूट रही है, मम्मी लोग रहती हैं तो देखना पड़ता है। सो प्लीज़, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, कोई मिस्टेक हो तो सॉरी। बाय।